निधि स्टोरी बॉक्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। निधि स्टोरी बॉक्स सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनाता, बहुत सारे मुद्दों के अनछुए पहलू पर भी बात करता है। और आजकल लाइफ स्किल्स के ऊपर निधि स्टोरी बॉक्स में चर्चा हो रही है। और लाइफ स्किल में जिस बात पे मैं फोकस कर रही हूँ वो है चाइल्डहुड। लेकिन अभी चाइल्डहुड, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत, हमारी जीवन की यात्रा शुरू होती है। चाइल्डहुड की बात है, 3+, 4+, 5+, यही सही उम्र है जहां बच्चे को आप कुछ सिखा सकते हैं। बेशक वो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस लेकर आया है, अपनी पर्सनालिटी, अपना नेचर लेकर आया है, लेकिन जो उसे नर्चर कर रहा है, यानी जो 24 घंटे उसके आसपास रहता है, उसे सिखा रहा है और वो उनको देख के कॉपी करने की कोशिश करता है। ऐसा होता है कि बच्चा क्रिएटिव लिटरेट कैसे हो रहा है। स्कूल में तो टीचर राइमिंग सिखाती हैं, एक्शन के थ्रू, डांस के थ्रू, तो बच्चे को बहुत हद तक चीजें समझ आने लगती है और वो फट से याद कर लेता है। जहां बात लिखने की आती है तो टीचर उसे ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से उसको सिखाती है। लेकिन क्रिएटिव लिटरेट तो बच्चा हो गया, क्या क्रिटिकल थिंकर बन पाया है? क्योंकि वो भी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से उसका एक हम कहें आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल डेवलप होना, दिस ये भी देखिए एक स्किल्स हैं आपके, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चे को आप ए फॉर एप्पल भी बता रहे हैं, आपने उसको विजुअल्स दिखाए, ऑब्जेक्ट्स बताए। अब वो ए फॉर सिर्फ एप्पल ही नहीं होता, ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है। तो ये जो बातें हैं, क्या बच्चा समझ पा रहा है? बच्चा देखकर, विजुअल्स देखकर उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव हो रही है, क्योंकि वो भी हमारा वन ऑफ द लाइफ स्किल्स है। ऑब्जर्वेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, क्या वो समझ पा रहा है? ए फॉर एप्पल ही नहीं, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है। आपको उसे क्रिटिकल थिंकर बनाना ही पड़ेगा। फिर आप फिर आप क्वेश्चनिंग करना सिखाइए। उसको ऐसे सिचुएशंस में डालिए जहां पे उसे क्वेश्चंस करना ही पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसे कुछ काम करने को कहा और वो नहीं कर रहा है, तो उसको आप कहिए कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे हम बाहर घूमने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये काम करना बहुत जरूरी है। तो बच्चा आपसे कई सारे सवाल करने लगेगा, लेकिन इन बातों में वो सवाल कर रहा है कि देखिए सब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है, लेकिन वो जो पढ़ रहा है, वो जो लेटर्स देख रहा है, उससे उसका कुछ उसमें इंटरेस्ट, कंपैटिबिलिटी बच्चे की उसके साथ नहीं बन पा रही है। यहाँ पे बच्चे को कंफर्टेबल और कंपैटिबल आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए स्कूल में पूरा माहौल है, घर में बच्चा बहुत कंफर्ट जोन में आ जाता है और आप लोग भी बहुत केयरलेस कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। बच्चे का एक तो टाइम फिक्स कीजिए। मैं बहुत सारी बातें एक साथ बता रही हूँ, उसका रीजन है क्योंकि सब रूटीन में चलती हैं। क्योंकि बीइंग अ टीचर आई नो वेरी वेल द हाउ मदर बिहेव्स एट होम। आप बच्चे के साथ, चाहे देखिए वो 3+ है, 4+ है या 5+ है, उसको पहले बैठना सिखाइए। जब वो 1 घंटा नॉन स्टॉप बैठेगा आपके साथ, देखिए आपके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, आप उसके साथ इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। किसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे? जो भी आप उसको पढ़ा रहे हो, XYZ कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट और आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी। जो भी उसके साथ है, जो भी उसे उस टाइम नर्चर कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इन्वॉल्वमेंट होता है, पार्टिसिपेशन होता है, उसके बाद बच्चा डेफिनेटली चीजों को देखना शुरू करता है, समझना शुरू करता है। जब वो उसको समझ आने लगता है, उसके बाद शुरू होती है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग। पर यकीन मानिए ये आपके लिए भी लाइफ स्किल्स हैं। आपके लिए क्या लाइफ स्किल है? पेरेंट्स के लिए बच्चे को समझना, उसकी कंपैटिबिलिटी कहाँ पे हो रही है, कितना किस एरिया में वो ज्यादा कंफर्ट में आ जाता है, कहाँ पे वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, कहाँ उसके इंटरेस्ट के एरियाज है, ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अमूमन देखा गया है कि लड़कियां बहुत से क्वेश्चन पूछती हैं, मम्मियाँ पापा, घर के सब लोग बहुत इरिटेट, एक टाइम आता है इरिटेट होने लग जाते हैं। सच में आपका बच्चा क्रिटिकल थिंकर है, लेकिन यू हैव टू डाइवर्ट दिस एनर्जी टू समथिंग एल्स। वो आपको उसको टाइम देना है, वो टाइम मांग रही है। वो 1-2 घंटे, क्योंकि आप टाइम भी दे रहे हो, तो आप किचन में काम कर रहे हो तो वो आपका सर खा रही है क्वेश्चन पूछ पूछ के, राइट? ऐसे पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है, ये मेरा सर खा जाती है, बहुत प्रश्न करती है। अमूमन गर्ल्स के साथ ये ज्यादा कंप्लेंट्स हैं। अब यहाँ पे बॉयज क्या करते हैं कि वो गूगल में
उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि गूगल उनके सारे आंसर्स देगा। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा बहुत क्यूरियस है तो हम उसको आईपैड दे रखा है या व्हाटएवर, वो मोबाइल में देखना शुरू कर देता है और अपनी अपनी जो उसको जो भी आंसर्स चाहिए होते हैं उसको मिल जाते हैं। दैट्स गुड, बट एट सम पॉइंट ऑफ एज you need to be interactive, you need to be communicative, right? And you need to be protective. इसके लिए फिर से कहूँगी कि पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। और आपके आसपास छोटे छोटे बच्चों की मम्मियाँ हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और लेकिन इससे भी ज़रूरी अपना ख्याल रखना ना भूलें। और